हेलो स्टूडेंट, मैं दीप मौर्य और बेटा आज से हम लोग एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रोज का डोज। इसमें क्या होगा, हम लोग किसी एक कॉन्सेप्ट का रिवीजन करेंगे, किसी एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करेंगे और उस पर नीट के 2 PYQs ऐसे करेंगे ताकि हम देखें कि जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के सेशन का जो पहला टॉपिक है वो है बेटा हाइब्रिडाइजेशन। आइए देखिए, ये सारी चीज़ें हम लोग क्लास में कर चुके हैं, एक बार रिवीजन के फॉर्म में इसको देखते हैं। तो आइए बेटा आज अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, बात को समझिएगा। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। 2 या 2 से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल, ध्यान दीजिएगा बेटा, 2 या 2 से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो सेम एनर्जी के नए ऑर्बिटल बनते हैं। जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल और पूरी फिनोमेना हमारी क्या कहलाती है, हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान से सुनिएगा, रिवीजन के फॉर्म में बेटा मैंने क्या बोला कि 2 या 2 से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो बेटा सेम एनर्जी के नए ऑर्बिटल बनते हैं। उस नए ऑर्बिटल को आप बोलते हो हाइब्रिड ऑर्बिटल और पूरी फिनोमेना आपकी क्या कहलाती है, हाइब्रिडाइजेशन। आइए देखिए, इसको लिखिए कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। पहले इसको लिखिए, when 2 or more atomic orbital, when 2 or more atomic orbital intermix with each other, जब 2 या 2 से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में इंटरमिक्स होते हैं, when 2 or more atomic orbital intermix with each other form same energy of new orbital, called hybrid orbital, and this phenomena is called hybridization, बेटा इसको डिटेल में हम लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हैं क्लास में। तो देखिए, लास्ट टाइम फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, 2 या 2 से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करते हैं, इंटरमिक्स करते हैं तो सेम एनर्जी के नए ऑर्बिटल बनते हैं। उस नए ऑर्बिटल को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल और पूरी फिनोमेना हमारी कहलाती है हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन बेटा देखो, हमें अब यहां पर क्वेश्चन कैसे करना है। तो देखिए भैया, जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसका जो फॉर्मूला है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो क्या देखेंगे बेटा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब देखो भैया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, देखो बेटा ये बेसिक बात सबको पता होगी। अगर कहीं पर आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो क्या बोलोगे, 1 सिग्मा। डबल बॉन्ड है तो उसमें क्या बोलोगे, 1 सिग्मा 1
पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां क्या बोलोगे बेटा 1 सिग्मा 2 पाई। और जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखना होता है, पाई बॉन्ड से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो देखो भैया नंबर आप सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दोनों को ऐड करने के बाद अगर 2 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा sp। क्या होगा sp। अगर 3 आ रहा है तो बोलोगे sp2, अगर 4 आ रहा है तो बोलोगे sp3, अगर बेटा 5 आ रहा है तो बोलोगे sp3d, अगर 6 आ रहा है तो बोलोगे sp3d2, और अगर 7 आ रहा है तो बोलोगे sp3d3। क्लियर। नंबर आप सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर अगर दोनों को ऐड करने पर 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3, 5 आया तो sp3d, 6 आया तो sp3d2, 7 आया तो sp3d3। अब देखो यार अगर किसी क्वेश्चन में प्लस चार्ज लगा है, ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका है बेटा, कहीं पर अगर प्लस चार्ज लगा है तो आप बोलोगे 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड। आप क्या करोगे वहां से 1 इलेक्ट्रॉन फेंक दोगे, अगर कहीं पर एक प्लस चार्ज है वहां से 1 इलेक्ट्रॉन गायब कर दोगे, अगर कहीं माइनस है तो आप बोलोगे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड, तो 1 इलेक्ट्रॉन उसमें और आप ऐड कर लोगे। पॉजिटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन फेंक दोगे, नेगेटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लोगे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन में अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन फेंक दिया, नेगेटिव 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया। मान लिया 2 पॉजिटिव है 2 फेंक दिया, 2 नेगेटिव है 2 ऐड कर लिया। ठीक है, एक लास्ट चीज और, ऑक्सीजन जब किसी के साथ जुड़ेगा तो बनाएगा डबल बॉन्ड, और जब बेटा नाइट्रोजन किसी के साथ जुड़ेगा तो जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड से। जब ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ेगा डबल बॉन्ड से, नाइट्रोजन किसी के साथ जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड से। तो डबल बॉन्ड में होता है 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में होता है 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई। आइए देखिए बेटा, आप लोगों ने पी ब्लॉक पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखो यार अगर पी ब्लॉक में देखें पीरियोडिक टेबल में जो पी ब्लॉक है तो देखो बेटा वहां पर हमारे पास आता है 3rd बी, फिर आता है 4th बी, फिर आता है हमारे पास 5th बी, फिर आता है बेटा अपने पास 6 बी, फिर आता है अपने पास 7th बी, और लास्ट में हमारे पास आता है 0 ग्रुप। अगर एनसीईआरटी में आप देखोगे तो कुछ इस फॉर्म में दिया है बेटा, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप। समझ पा रहे हो आप? ठीक है, या फिर अगर आप यूपी बोर्ड वाली बुक में देखोगे तो यहाँ ऐसे नंबरिंग दिया है 3rd ए, 4th ए, 5th ए, 6th ए, 7th ए। बेटा आपको याद रखना है 13, 14, 15, 16, 17 और ये 0 ग्रुप जिसको आप 18 ग्रुप बोलते हो। अगर मैं बेटा 3rd ग्रुप की बात 13 ग्रुप की बात करूं तो देखो यार बोरान फैमिली, इसमें कौन आएगा? बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। याद रखना, कई बार सिखाया है, वैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। देखो बेटा अगर आपको याद नहीं है तो इस तरीके से याद कर सकते हो, नहीं तो आपको जिस तरीके से याद है वैसे ही आपको याद रखना है। वैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, या फिर बोलोगे बाल गोविंद इन थाईलैंड। आगे देखो 4th की बात करें, का, सी, गए, शंकर, पार्वती, या फिर बोल सकते हो कहें सीता जी सुनो प्रभु। 2 तरीके हैं, का, सी, गए, शंकर, पार्वती, कहें सीता जी सुनो प्रभु। अगला बेटा 5th, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ये हो गया हमारे पास नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। या दूसरा तरीका है निखिल, पास, सब, बिंदास। ऐसे याद कर सकते हो, निखिल, पास, सब, बिंदास। बेटा 6 की बात करें, ओस, से, टी, पो, या फिर ओ स्टाइल से टी पो। अगला बेटा 7th में फिर कल, बाहर, आई, आंटी, या फिर बेटा फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर, अटेंशन। ऐसे याद कर सकते हो। 0 ग्रुप हमारे पास हीना, नीना और करीना, की, जिरोक्स, रानी। बेटा यहाँ हीलियम की बात नहीं करते क्योंकि बेटा ये डुप्लेट बनाता है, बाकी ये सारे क्या बनाते हैं? ऑक्टेट। देखो भैया यहाँ की अगर हम बात करें
तो बोरान फैमिली का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2NP1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल की बात करता हूं NS2NP4। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP5 और इसमें हीलियम को छोड़ के बाकी का कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP6। अब बेटा इससे आप जरा देखो और मुझे बताओ इसके पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 2 और 1 3। तो यहाँ कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। यहाँ पर 2 और 2 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और 2 6 और इसमें बेटा बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और 2 7 और इन सब में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और 2 8। बिल्कुल दिमाग में ये चीज बिठाओ। बताओ बैगन आलू गाजर इन थैला, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे? 3। कार्बन फैमिली में 4, नाइट्रोजन फैमिली में 5, ऑक्सीजन फैमिली में 6, हैलोजन में 7 और नोबल गैसेस में कितने हो जाएंगे? 8। एकदम क्लियर। बस इतनी चीजें अगर आपको समझ आ गई, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हो बेटा आप आसानी से कर सकते हो। चाहे आयंस का आ जाए, चाहे मॉलिक्यूल्स का आ जाए, बड़े आसानी से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। लास्ट टाइम मैं फिर से आपको समझा रहा हूं, ठीक है? चलिए बताइए। सबसे पहले आप यहां देखो, मैंने क्या बताया आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, जरा बताइए। हाँ, वेरी गुड। 2 या 2 से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में इंटरमिक्स होते हैं, ओवरलैप होते हैं, तो सेम एनर्जी के नए ऑर्बिटल बनते हैं। उस ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और पूरी फिनोमिना क्या कहलाती है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या बताया बेटा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर दोनों को जोड़ने के बाद 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3, 5 आया तो sp3d, 6 आया तो sp3d2, 7 आया तो sp3d3। अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन फेंक दोगे, माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लोगे। ऑक्सीजन जब किसी के साथ जुड़ेगा हमेशा डबल से, नाइट्रोजन जब किसी के साथ जुड़ेगा ट्रिपल से। क्लियर? अगला देखो बेटा, हमने बताया बोरान फैमिली में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, हैलोजन में 7, नोबल गैसेस में 8। आइए देखिए इसी पर बेस्ड क्वेश्चन कितने आसानी से आप कर सकते हो। मैंने लिखा H2O और फिर मैंने लिखा बेटा अमोनिया NH3। दोनों पर आपको पहले हाइब्रिडाइजेशन बताना है। देखो कितना आसान है बेटा। पहले आप देखो अकेला कौन है? अकेला क्या हमारे पास? ऑक्सीजन है यहाँ वाटर में, इसको लिख लो, ऐसे लिखा ऑक्सीजन। जरा बताओ ऑक्सीजन पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं? 6। कितने हैं बेटा? 6। अब बताओ इस ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 6। अब बताओ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 2। तो बेटा 2 जोड़ दो सिंगल बॉन्ड से, 1 और 1 2 बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गए। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे इसके पास? 6। 2 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए, बचे कितने? 4। भैया 6 थे बेटा, 2 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए, बचे कितने? 4। तो 4 पॉइंट रखो, 1 2 3 4। बेटा 2 पॉइंट को एक लोन पेयर बोलते हैं। 2 पॉइंट को एक लोन पेयर। बताओ बेटा कितने सिग्मा? सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा, तो 2 सिग्मा और कितने लोन पेयर? 2। टोटल कितने हो गए? 4 और 4 पर हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। एकदम क्लियर होना चाहिए। आइए देखिए अगला अमोनिया की बात करें। अकेला कौन? नाइट्रोजन। अकेला कौन है? नाइट्रोजन। बताओ बेटा बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में हमारे पास कितने हैं? 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 3 हाइड्रोजन है। 3 तो बेटा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए, 3 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5। अब 3 यहां पर पार्टिसिपेट कर गए, बचे कितने? 2। तो 2 पॉइंट रखो, 1 और 1 2। 2 पॉइंट को क्या एक लोन पेयर बोलते हैं? कितने सिग्मा? 1 2 3। 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, टोटल हो गए 4। 4 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp3। क्या एकदम क्लियर है बेटा? चलो भैया अगर एकदम क्लियर है तो आइए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। जैसे हमने बेटा अगला क्वेश्चन आपको दिया, कुछ दिया NO2+। चलो NO2+ तो यहीं दिया है, उसको निकाल ही लेंगे।
अगला आपको बताना है ICl2 माइनस, इस पर हाइब्रिडाइजेशन बताना है। अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा I3 माइनस, अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको N3 माइनस। आइए देखिए, इन तीनों पर आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। कितना आसान है, देखो अकेला कौन है, वेरी गुड, आयोडीन। अब जरा देख के बताओ, आयोडीन पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर अभी याद नहीं तो याद करिए, आयोडीन पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या 7 है। अगर बेटा इस पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, माइनस है, तो देखो माइनस है तो मैंने क्या बोला था, एक जोड़ लीजिए, माइनस है तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड। अब मुझे बताओ बेटा, अगर इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन पर 7, माइनस से एक और जोड़ लिया, कितने हो गए 8 हो गए। कितने क्लोरीन, 2, एक और एक 2, क्या 2 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए, टोटल थे 8, 2 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए, बचे कितने 6 पॉइंट रखो, 1 2 3 4 5 6, क्या 2 पॉइंट को एक लोन पेयर बोलेंगे, क्या 2 सिग्मा आ गया और बेटा 3 लोन पेयर, टोटल कितने हो गए 5, और 5 पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d, काम खत्म। यहां आ जाओ, आयोडीन। अब बेटा आयोडीन है, टोटल है 3, एक आयोडीन को मान लो सेंट्रल एटम, एक को माना आपने सेंट्रल एटम। मुझे बताओ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, हाँ बिल्कुल सही है 7, माइनस एक और जोड़ लिया, कितने हो गए 8, कितने हो गए 8। अब बचे 2 आयोडीन, उनको सिंगल से जोड़ दो। अरे भाई 3 थे, एक को आपने सेंट्रल एटम माना तो 2 सराउंडिंग का काम करेंगे, तो दोनों को सिंगल से जोड़ दिया। बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 7, माइनस एक और जोड़ लिया, हो गए 8, 2 को सिंगल से जोड़ा, हो गए, बचे कितने 8 थे, बचे कितने 6 पॉइंट रखो, 1 2 3 4 5 6, क्या 2 पॉइंट को एक लोन पेयर बोलते हैं, क्या बेटा 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, टोटल हुए 5 पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d। एक बार यार IIT JEE मेंस में इस पर एक क्वेश्चन आया था कि I3 माइनस पर टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। अब बेटा तुरंत आपके दिमाग में आएगा 3, गलत हो गया ना। इधर देखो, ये टोटल पूछा है तो 1 पर 3, तो इस पर भी 3, इस पर भी 3, तो इस पर टोटल लोन पेयर जो आएंगे वो आएंगे 9। ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो गए 9। आइए एक लास्ट क्वेश्चन और, N3 माइनस, देख के बताओ, नाइट्रोजन पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन सॉरी, नाइट्रोजन पर एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। अब बेटा माइनस है, एक और जोड़ लिया, ठीक है भैया, अब कितने हो गए 6। तो 3 नाइट्रोजन है, एक को माना सेंट्रल एटम, 2 बचे, उन्हें क्या मानोगे सराउंडिंग एटम। तो जो सेंट्रल एटम है उस पर नाइट्रोजन पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 5, माइनस एक और जोड़ दिया 6। अब बेटा 2 सराउंडिंग है, तो बेटा दोनों को ट्रिपल से, क्योंकि मैंने क्या बोला है नाइट्रोजन जुड़ेगा किसी के साथ ट्रिपल से, क्या देखो 6 बॉन्ड बन गए, पार्टिसिपेट कर गए, 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, हमें पाई से कोई लेना देना नहीं है। बताओ 2 सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन sp। चलिए बेटा, हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको सिखा दिया। अब आइए आपके एग्जाम में आए हुए 2 क्वेश्चन करते हैं। एक आया है नीट 2016 में और एक आया है नीट 2013 में। आइए देखिए, दोनों क्वेश्चन PYQ के हैं। मुझे लगता है ये सब लोगों ने कॉपी कर लिया, नहीं किया है तो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। उसके बाद बेटा आइए ये 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। हम क्या, आप पहले सॉल्व करोगे और बताओगे क्या आप इसे कर पा रहे हो। बस ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए मैं करवा रहा हूं, ताकि आप देखो कि अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। देखो, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, पहला क्या है NO2+, दूसरा क्या है NO3-, तीसरा क्या है NH4+। क्लियर बेटा, देखो कितना आसान है। नाइट्रोजन पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ बच्चा कितने हैं 5। नाइट्रोजन पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, ठीक है 5 लिख लिया। प्लस है, एक फेंक दो, प्लस है तो क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन फेंक दिया, बचे कितने 4। क्या ऑक्सीजन डबल से जुड़ेगा, दोनों ऑक्सीजन को डबल से जोड़ दिया, क्या देखो चारों बैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर गए। अब बेटा डबल में 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, हाइब्रिडाइजेशन 2 सिग्मा क्या आ गया sp। क्या एकदम क्लियर। ऐसे यहां देखो, नाइट्रोजन पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, माइनस है तो एक और जोड़ लो, कितने हो गए बेटा 6,
तीनों ऑक्सीजन को हमें डबल से जोड़ना है। देखो क्या छइयों बैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर गए? बताओ, डबल में एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, तो 3 पर आ गया sp2। 3 सिग्मा क्या आ गया? sp2। यहां आ जाओ, नाइट्रोजन पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? हाँ वेरी गुड, 5 प्लस है, एक फेंक दो, कितने बचे? 4। चारों हाइड्रोजन को सिंगल से, 1 2 3 और 4। बताओ क्या चारों? 4 सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन sp3। आंसर क्या आना चाहिए? sp, sp2, sp3। आंसर आ गया sp, sp2, sp3। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। मुझे लगता है हमारे सारे बच्चे बच्चियों ने बिल्कुल सही किया होगा। एकदम क्लियर? आइए एक क्वेश्चन और। ओके, यह है नीट 2013 में कहा गया है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द स्पीसीज हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका क्या मतलब है? आपको बेटा इन दोनों स्पीसीज में, इसमें सब में चेक करना है किन दोनों पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है, किन दोनों पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है। आइए देखिए, डायरेक्ट चेक करें। चलो देखो बेटा, पहले अगर हम बात करें NF3, बताओ नाइट्रोजन पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। कितने फ्लोरीन? 3। तो बेटा 1 2 3 हो गए, ठीक है। अब बताओ 3 यहां पर हो गए, ठीक। अब बताओ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 3 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए, 3 और 2 5, 1 2 3 सिग्मा और एक लोन पेयर 4 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp3। आइए सेकंड वाला चेक करते हैं, वाटर। यहां देखो बेटा, अकेला कौन है? ऑक्सीजन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई? बोलो 6। कितने हाइड्रोजन है? 2 जोड़ दिए, 2 4 बचे कितने? 4, तो 2 और 2 4। बताओ 2 पॉइंट को एक लोन पेयर, कितने सिग्मा आ गए? 2 और कितने लोन पेयर आ गए? 2, टोटल आ गए 4 और 4 पर आ गया sp3। 4 पर क्या आ गया? sp3। तो बताओ बेटा क्या इन दोनों पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है? sp3। तो आंसर कौन सा हो गया? बी। बाकी आप किसी पर भी चेक कर लो बेटा, sp3 नहीं आएगा। ओके बेटा, तो आज हम लोगों ने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया, हाइब्रिडाइजेशन, एक रिवीजन के फॉर्म में बेटा, रोज का डोज, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू सो मच।